तो सीज़न 3 का प्रोमो तो आप लोगों ने ऑलरेडी देख ही लिया होगा, और अगर आप लोग चाहते हो कि उसका एक्सप्लेनेशन चैनल पर जल्द से जल्द अवेलेबल हो जाए तो कमेंट सेक्शन के अंदर गन डेविल लिख देना। तो एक और बार स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर, और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ चेनसो मैन के सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 32, और ये इस सीज़न का आखिरी एपिसोड होने वाला है। और इसी एपिसोड के साथ इंटरनेशनल असैसिन वाला आर्क खत्म हो जाएगा, और जल्दी मैं आप लोगों के लिए सीज़न 3 यानी कि गन डेविल वाला आर्क लेकर आ जाऊंगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फिर नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना ताकि आपसे वीडियो की नोटिफिकेशन ना छूटे। अब हम आकी को देखते हैं, जो कि काम पर जाने से पहले डेंजी को पावर की सारी जिम्मेदारियां समझा देता है, और पावर और डेंजी दोनों कहते हैं कि वो घर पर अच्छे से रहेंगे। और तभी उसके पास कॉल आ जाता है, और उन सभी को पब्लिक सेफ्टी में बुलाया गया था। और हम सामने माकीमा को देखते हैं। माकीमा जानना चाहती थी कि आकी ने डिवीजन 4 को मिशन से बाहर क्यों किया। माकीमा इन्हें समझाने लगती है कि उसे आकी के पीछे हटने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पावर और डेंजी को मिशन पर जाना ही होगा। और ये बात सुन के आकी का दिमाग खराब हो जाता है। अब माकीमा बताती है कि पावर और डेंजी उसके अंडर में रहेंगे, और इसीलिए वो कुछ समय के लिए उन्हें डिवीजन 7 के अंदर ऐड कर रही है। माकीमा बाकी से कहने लगती है कि अगर वो मिशन से बाहर है तो वह यहाँ से जा सकता है, लेकिन तभी डेंजी कहने लगता है कि वो इस मिशन पर जाना चाहता है क्योंकि वो इस समय का कब से इंतज़ार कर रहा था। और अब पावर भी कहने लग जाती है कि जहाँ पर डेंजी जाएगा वो भी उसके साथ ही जाएगी। और थोड़ा सोचने के बाद आकी भी बताता है कि वो इस मिशन पर फिर से लौटना चाहता है। और माकीमा कहने लगती है कि आकी बेशक इस मिशन के अंदर आ सकता है। अब माकीमा उससे ये भी कहने लगती है कि उसे डेंजी और पावर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेंजी एक तरह से अमर है और पावर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और अगर वो किसी की चिंता करना चाहता है तो उसे खुद की करनी चाहिए। इस सब के बाद माकीमा इन सभी लोगों को गन डेविल की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बताने वाली थी, और आकी भी ये सब कुछ जानने के लिए तैयार होता है। अब माकीमा ये सब कुछ बताने लगती है। गन डेविल को तो ऑलरेडी हराया जा चुका है, और ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। वो कहती है कि सोवियत आर्मी ने जब सबसे पहले गन डेविल को देखा था तभी उसे कैप्चर कर लिया था, और यहाँ से गन डेविल की बॉडी का 20% अमेरिका के पास है, 28% सोवियत और 11% चाइना के पास है, और बाकी बचा कुचा डेविल्स के पास है। माकीमा को रोकते हुए बाकी कहने लगता है कि ये सब कुछ नामुमकिन है। आखिर उन सारी बंदूकों का क्या जिससे कुरोसो और हिमेनो को मारा गया था, और पूरे के पूरे टोक्यो में गोलाबारी हुई थी, और सभी को ये बताया गया था कि वो सारी गन्स गन डेविल ने सप्लाई करी थी। और माकीमा कहती कि वो सारी गन्स इंसानों ने बनाई थी। आकी को इस बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि गन्स के रिगार्डिंग तो काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट लॉज है। अब माकीमा कहती है कि ऑफिशियली सच बात है, लेकिन हर कंट्री कहीं ना कहीं छुपकर अपने अंदर गन्स मैन्युफैक्चर करती है, और ये सारे इंसिडेंट तो गन डेविल के आने से पहले भी होते थे। आकी अब कहने लगता है कि इस तरह से तो गन्स का डर हमेशा बना रहेगा। और माकीमा बताती है कि हाँ, जिस कंट्री के पास भी गन डेविल की बॉडी का ज़्यादा हिस्सा होगा वो ज़्यादा ताकतवर होगी। और अब आकी समझ चुका था कि गन डेविल के मिशन में इन लोगों को क्या करना है। माकीमा कहती कि ये एक तरह की जंग होने वाली है। इस सब के बाद हम इन लोगों को बाहर बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर आकी बेंच पर लेटा हुआ था। पावर और डेंजी उससे पूछने लग जाते हैं क्या वो डरा हुआ है, लेकिन आकी बताता है कि अगर हमने गन डेविल को हरा भी दिया तो पब्लिक सेफ्टी वाले उसकी बॉडी ले जाकर गवर्नमेंट को दे देंगे। हम गन डेविल को मारने नहीं बल्कि उसकी बॉडी दूसरी कंट्री से छीने जा रहे हैं। हमारा बेवकूफ़ डेंजी ये बात समझ नहीं पाता, और आकी बताता है कि गन डेविल को कभी मारा नहीं जा सकता क्योंकि वो अमर है, और किसी न किसी देश के द्वारा इस्तेमाल होता रहेगा। डेंजी अब फिर से सोच में पड़ जाता है और कहने लगता है कि मैंने तो माकीमा से वादा किया था कि वही गन डेविल को मारेगा, और बदले में माकीमा उसकी कोई भी विश पूरी करेगी। आकी एक भयानक सा फ्यूचर देखता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताता, और यहाँ पर रात हो चुकी थी और आकी जाग जाता है। आकी फ्यूचर डेविल को बुलाता है, और फ्यूचर डेविल उसके पीछे से मस्ती करते हुए आता है। वो कहने लगता है कि मैं आऊँगा जब तुम मुझे पुकारोगे, और ये कहकर वो हंसने लगता है। आकी फिर उससे पूछने लगता है कि आखिर दोपहर में उसने उसे क्या दिखाया, और फ्यूचर डेविल बताता है कि वो फ्यूचर जल्दी सच होने वाला है, और उसे कोई नहीं रोक सकता। पावर और तू डेंजी के हाथों मारे जाएंगे, और वो डेविल सबके सामने आएगा जिससे पूरी की पूरी कायनात डरेगी। और इसी सब के साथ सीज़न 2 यहीं पर ख़त्म हो जाता है।
और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं जल्द से जल्द आपके लिए सीज़न 3 लेकर आ जाऊं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर गन डेविल लिख देना। और जितनी जल्दी आप लोग मेरे लिए ये काम कर दोगे, मैं आप लोगों का भी काम कर दूंगा और गन डेविल वाला आर्क जल्दी इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। तो वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ताकि सीज़न 3 की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अब इस वीडियो को ख़त्म करने का समय आ चुका है, तो बाय एवरीवन।